इंडिया का क्रिप्टो कोच, इंडिया का अपना एक्सचेंज, इंडिया का एफआई रजिस्टर्ड एक्सचेंज, इंडिया का ट्रस्टेड एक्सचेंज, वर्ल्ड का ट्रस्टेड एक्सचेंज। तो आपने ऐसे आर्टिकल्स, ऐसी न्यूज, सब कुछ प्रोमिसेस देख लिए और भर भर के पैसा भी यही लगा रहे थे। आपको पता है 4 साल पहले भी मैं इसका खिलाफत था और आज भी हूं, और उसका सच सामने आया तो आप भी मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं क्रिप्टॉप्स यूट्यूब चैनल पे। आज CoinDCX की एक ऐसी कड़वाहट, ऐसा सच बताने वाला हूं दोस्तों, जिसको देखते ही आपके भी जमीन खसक जाएगी। दोस्तों चलिए पूरी अपडेट के ऊपर बात करते हैं, क्या कुछ मैटर रहा जिस वजह से मुझे अपनी सीरीज को छोड़ के अर्जेंटली क्रिप्टो एक्सचेंज को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले एक आपको 2 पॉइंट के साथ क्लियर करना चाहता हूं। ये है भैया इनके को-फाउंडर्स सुमित गुप्ता जी और खंडेलवाल साहब। दोस्तों इन दोनों को आप अच्छे से जानते होंगे और इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं मैटर क्या हुआ। CoinDCX हैज फ्रॉड केस, ए फाउंडर सुमित गुप्ता, नीरज खंडेलवाल हेल्ड इन बेंगलुरु फिल्म क्लेम ब्रांड मिसयूज बाय स्कैमर्स। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इनके ब्रांड नेम का या फिर ये मिसयूज कर रहे हैं। गाइज ये एक बनी बनाई कहानी हो सकती है। सबसे पहले थाने पुलिस का जो यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है कि अरेस्टेड सुमित गुप्ता एंड नीरज खंडेलवाल, को फाउंडर CoinDCX एंड 4 अदर्स, 4 लोगों के अलावा भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि कनेक्शन विद 61,60,000 फ्रॉड केस। क्या हुआ पूरा मामला ये आप देख सकते हो। अरेस्ट फॉलो एफआईआर, एक बंदे ने यहाँ पे इनके ऊपर एफआईआर रजिस्ट्रेशन किया फॉर मुंब्रा पुलिस स्टेशन वेर एक्वेस्ट बाय booked for cheating criminal branch of trust and fraud, said senior inspector Anil Sethi. A senior police officer quoting complaint said a 40-year-old insurance advisor was illegal booked of 61,60,000 rupees in a specific timeline originate last until last month. Police said the victim was learned from his high returns offered. तो बात ऐसा हुआ कि इनके ऊपर जो एक इन्वेस्टिगेशंस की गई है, एक रिपोर्ट, एक कंप्लेंट डाली गई है बंदे के द्वारा कि इनको बताया गया है कि आपको हायर रिटर्न दिया जाएगा, प्रोमिसेस की गई है, जो ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा मिसयूज वर्ड होता है। अगर आप कुछ भी लीगल काम कर रहे हो और अगर ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो, ऐसी प्रोमिसेस कर रहे हो, तो दोस्तों ये सरासर गलत है। और आज CoinDCX ने वही चीज, अब CoinDCX के दोनों साहब बोल रहे हैं कि हमारे ब्रांड का कोई मिसयूज कर रहा है। हकीकत में बताऊं सामने नहीं आई, लेकिन आपको मैं आज बता देता हूं क्या CoinDCX अब यूज करना चाहिए ऐसे केस के अंदर। अब भाई साहब दोनों ही अरेस्ट हो गए, क्या करना चाहिए ऐसे में? क्या CoinDCX से पैसा बाहर निकालना चाहिए? क्योंकि पोर्टफोलियो 90% लॉस में, पॉसिबल कैसे है बाहर निकालना? सबसे बड़ा CoinDCX का मिस पॉइंट, अगर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे एफआई रजिस्ट्रेशन बोल रही है, हर एक्सचेंज के लिए एक चीज जरूर से रखें, आप अपने कमेंट के अंदर ओपिनियन दें कि हाँ ये होना चाहिए। जैसे बाइनेंस, बिटगेट, बाइबिट, अदर इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर एक सिस्टम है अपने क्रिप्टो कॉइन्स को किसी भी जगह ट्रांसफर करने वाला सिस्टम, वो CoinDCX के ऊपर भी होना चाहिए। अपने क्रिप्टो को क्रिप्टो टू क्रिप्टो बाहर निकाल सकते हैं, क्रिप्टो टू क्रिप्टो अंदर भी ला सकते हैं, चाहे उसके अंदर आप टैक्स जरूर ले सकते हो। 1% TDS लो, 30% टैक्स पूरा कैरी फॉरवर्ड, जैसा भी मामला सेट हो यहाँ पे करो, लेकिन क्रिप्टो ट्रांसफर वाला सिस्टम यहाँ पे ऑन करो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिस यूज हो रहा है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट हमसे 30% टैक्स भी ले रही है, इलीगल भी बोल रही है, क्रिप्टो को रेगुलेशंस भी प्रॉपर नहीं ला पा रही है, एफआई रजिस्ट्रेशन के अंदर सिक्योरिटी भी बोल रही है, और फॉरेन के ऊपर भी ट्रेड नहीं करने दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, रेगुलेशंस के अंदर पूरा लेके आए और पूरा मामला सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करें। क्योंकि किसी बंदे का 71 लाख का स्कैम हुआ तो किसी का 1 करोड़ भी हो सकता है, आगे 100 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि पोर्टफोलियो सबका बड़ा होता है। और ऐसे ही क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक ट्रस्ट भी ब्रेकडाउन हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये अर्जेंटली मेरे को ये अपडेट देना पड़ा कि क्या कुछ मैटर है, क्यों इनको अरेस्ट किया गया। तो अरेस्ट का मामला तो ये था, और ट्रस्ट बिल्ड और ब्रेक ये खुद कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं तो ये पता कर सकते हैं कौन उनका ब्रांड का मिसयूज कर रहा है, पहली चीज तो। और CoinDCX का कॉपीराइट आ गया तब तक किसी को पता नहीं चला, इनके डिपार्टमेंट वालों को। कहीं ना कहीं बात के अंदर कुछ ना कुछ गहराई है दोस्तों, और कुछ ना कुछ चाल है।
आई होप मेरी कुछ बातें समझ में आ रही। मैं ज़्यादा डीप यहाँ पे नहीं बोलूँगा क्योंकि पता है रेगुलेशंस हमारे लिए भी होता है कुछ वर्ड बोलने का, ठीक है। तो आई होप गाइस ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आएगी। आगे क्या करना है देखो, फिलहाल के लिए CoinDesk अभी चल रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, प्रॉपर विड्रॉल हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल है। अरेस्ट होना ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, अगर कुछ मैटर रहता है तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा। बट हाँ, फिलहाल के लिए घबराने की बात नहीं है। मेरा तो अभी भी पैसा पड़ा है, आपका भी रख सकते हो। डजंट मैटर क्या होगा आगे, वो देखो मार्केट कोई भी हो, एवरीवन एवरी टाइम रिस्क होता है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए मेरी बातें। बाकी होल्ड करें और पेशेंस के साथ वेट करें क्या कुछ आगे इन्वेस्टिगेशन आता है। थैंक यू सो मच।